अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? आज की वीडियो में हम लोग को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोग को ऑटोकैड खोलने की ज़रूरत है। आप लोग का जो कोर्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग पीडी, तो उससे रिलेटेड हम लोग सिर्फ कोर्स आउटलाइन ना डिस्कस करेंगे। ठीक है। टोटल असाइनमेंट्स लैब्स कितनी होंगी। अच्छा, ये जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ये हमारे टाइम पे जो कुछ हुआ था मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। तो हो सकता है कि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग के टाइम पे शायद कुछ चेंजेस हो जाएं, लेकिन माइनर चेंजेस होंगी, अगर होनी भी होंगी, वरना नहीं होगी। मैक्सिमम कोर्स यही रहेगा। तो लैब मैनुअल आप लोग को टीचर से मिल जाएगा। तो लैब मैनुअल में ये भी होगा कि आप लोग को शायद 10-11 लैब्स मिली भी होंगी, लेकिन उसके अंदर ना 4 या 5 लैब हम लोग ऑटोकैड में पढ़ेंगे और 4-5 लैब हम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सही, जो हाथ से डिज़ाइन वगैरह करनी होती है। तो वो तो आप लोग को टीचर ही सिखा सकते हैं, यहाँ पर तो मैं नहीं सिखा सकता। सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है। सही। तो लैब 1 में तो आप लोग को सिर्फ बेसिक टूल्स सिखाए जाएंगे, शॉर्टकट्स होंगे और बस वही कमांड्स वगैरह जो मैंने सिखाई थी। तो आप लोग मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वाली वीडियोस देख सकते हो। इसके लिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाई थी। अच्छा, इसके अंदर असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट वही होगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हेक्सागोन, पेंटागोन, जो भी होता है, सर्कल वगैरह, उनको किसी स्पेसिफिक डायमेंशन से आपको बना के ना उसको पीडीएफ फाइल में सेव करके बस उसी की एक फ़ाइल बनेगी आपकी। तो एक पेज पे यकीनन आप लोग के ना ये सारे शेप्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये असाइनमेंट होगा लैब 1 से आपका। लैब 2 में आपको क्लासरूम जो बनाना सिखाया था वो होगा, और उसके अंदर ये होगा, असाइनमेंट में ये होगा कि एक क्लास का टास्क जो आप लेआउट बनाओगे क्लासरूम का, और असाइनमेंट में टास्क ये मिलेगा कि आपके घर में जो भी एक रूम होगा आप उसका एक लेआउट बना लोगे। ठीक है। तो एक क्लास नोट फाइल सेव हो जाएगी, एक असाइनमेंट टास्क की एक फ़ाइल आपके पास सेव हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से 2 टास्क मिल जाएंगे आपको। फिर लैब 3 में आपको होटल बनाना सिखाया था। सही है। आप इसके लिए मेरे लेक्चर 4 की वीडियो देखोगे। सही। तो होटल का टास्क ये होगा फिर कि आप लोग इसका एक, मतलब जो होटल बनाओगे उसका एक क्लास वर्क की फ़ाइल जो लैब में आप सीखोगे उसकी एक पीडीएफ फाइल सेव होगी, और असाइनमेंट में ये होगा कि वो कहेंगे कि आप अपने घर का लेआउट बनाओ, पूरे घर का लेआउट बना के उसकी पीडीएफ फाइल सेव करोगे। सही है। लैब 4 में क्या होगा, फिर आपको सेक्शंस बनाना सिखाए जाएंगे और एलिवेशंस बनाना सिखाई जाएंगी। उसके अंदर लेआउट क्या होगा, लेआउट उसके अंदर यही होटल वाला होगा। होटल के ऊपर ही आप सेक्शंस वगैरह अप्लाई करोगे, उसी के एलिवेशंस बनाओगे। तो क्या होगा कि होटल का मैप आपके पास होगा, आप उसके ऊपर सेक्शंस बनाओगे, एक फ़ाइल हो जाएगी। फिर उसके बाद 3 फाइल और कैसे बनेगी, A to A, B to B और C to C, 3 एलिवेशंस बनानी होंगी ना। तो 4 ये हो गई, और असाइनमेंट में ये होगा कि आपके घर का मैप, उसके ऊपर सेक्शंस बनाओगे, फिर उसकी एलिवेशंस बनाओगे। तो हो गई 4 फाइल्स। इसके अलावा मैंने आप लोग को पढ़ाया क्या नहीं, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया इलेक्ट्रिकल वायरिंग, क्योंकि ये बहुत आसान है। सही है। इसके अंदर कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ये आपको टीचर आराम से सिखा देंगे। बेसिक काम ये था जो मैंने आपको ये सिखाया। अगर ये सीख गए तो ये कुछ भी नहीं है आखिरी वाला ना। इसका वैसे कोई फाइनल में कोई काम है, पेपर से रिलेटेड इसका कुछ नहीं है, बस इसके असाइनमेंट के नंबर्स होंगे। तो काम क्या करना होगा, जो आपके घर का लेआउट बना हुआ होगा ना, आपको उसके लेआउट में ना वायरिंग करनी है। ठीक है। और उसकी कॉस्टिंग वगैरह बतानी, ये सर आपको समझा देंगे लैब 5, जो कि आपके लैब मैनुअल में हो सकता है सबसे आखिरी लैब हो। सही। ये तो हमारा ऑटोकैड का काम हो गया पूरा। अच्छा, प्रोजेक्ट आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? भाई हमें ये मिला था कि हमें एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना था, हार्डवेयर में भी, यानी कि फिज़िकली बनाना था जैसे बनता है एक्सटेंशन बोर्ड। और सॉफ्टवेयर में आपको बोलेंगे कि ऑटोकैड के ऊपर ना इसकी सर्किट डायग्राम बना के दिखा दो। ये प्रोजेक्ट बहुत आसान है। जो प्रोजेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा ना, या जो हमें मिला था, वो था CEP, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। किस में मिला था? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, CP में। तो डराऊंगा नहीं, लेकिन जो सच बात है वो मैं बता रहा हूँ कि माशाल्लाह से उस वक्त 6 सेक्शंस में से सिर्फ 3 ग्रुप्स ने बनाया था वो प्रोजेक्ट था। 3 या 4 ग्रुप्स ने, मुश्किल से बहुत कम ने बनाया था, क्योंकि आर्डिनो पे हमें इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया था कि आर्डिनो की कोडिंग करो और उससे पता नहीं हार्डवेयर वगैरह पूरा बनाओ। और रिक्वायरमेंट्स इनकी बड़ी कोई क्लास की थी, जो कि चीज़ हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन हमें दे दिया था CEP में। तो
मुश्किल से बहुत कम ग्रुप्स का बना था, पूरे 6 सेक्शंस में से 4 या 5। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप का और सेक्शन एफ से 2 ग्रुप्स थे, उनका ना क्या कहते हैं आगे पीसी के, जो पीसी को दिखाना होता है ना आपको, जो आप लोग का काम होता है, तो हर साल हर सेमेस्टर में से ना कुछ स्टूडेंट्स की चीज़ें जो होती है ना, वर्क होता है, वो उनको दिखाया जाता है पीसी वालों को। तो हमारा प्रोजेक्ट था और सेक्शन एफ से शायद 1-2 ग्रुप का प्रोजेक्ट था, वो आगे गया था देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बन गया था, हमने टाइम पे भी चेक करवा दिया था। इसके अलावा आप पता है क्या सीन होगा, जो लोग ये कोर्स सीख लेंगे ना ऑटोकैड और C++ वाले, तो वो जाके क्या करेंगे, टीचर के पास क्लास चल रही होगी, हम अपनी बात बताना, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने ना C++ पहले ही पढ़ ली थी, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, सही है। तो अब स्टूडेंट के अंदर क्या होता है, टीचर को जाके सिखाना शुरू कर देता है कि सर ये ऐसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा। तो CP में क्या होता था, हमारे एक सर थे, बड़े अच्छे थे, पोलाइट थे, तो हम लोग ने सीख लिया था। उन बेचारे सर ने पहली क्लास में एक कोड लिखवाया था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए उन्होंने एक कोड के अंदर ना STD : डाल दिया था, यूजिंग नेम स्पेस STD नहीं लिखा था। तो अब आपके भाई को आता था पूरा, तो मैं बोलता हूँ सर ये यूजिंग नेम स्पेस STD लिख देते ना, सी आउट लिखवाने के लिए आपने STD : हर लाइन में लिखवाएंगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा। सर बोलते आ रहा है उसके ऊपर। चलो ये तो मेरा पहली दफ़ा था, फिर मुझे लगा हाँ यार ऐसे करना जरूर अच्छी बात नहीं है, मतलब टीचर को तो आता है। लेकिन हमारी क्लास एक थी चुड़ैल, उसको मैं बुलाता हूँ चुड़ैल, तो माशाल्लाह से उसने भी पढ़ ली थी CP। तो वो भी टीचर को बस पूरी लैब में क्या, क्लास में भी लैब में भी, सर ये ऐसे नहीं वैसे हो सकता, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन एक इमेज होती है ना जो स्टूडेंट की बन जाती है टीचर की नज़र में, तो मेरी पता नहीं सर की नज़र में शुरू से ही बन गई थी। मतलब सर को लगता था कि हर कोड लिखवाते थे, सवाल लिखवाते, सर बोलते थे कोड बना। तो मुझसे ज़रूर पूछते थे कि बेटा कोड बन गया आपका, प्रधान कोड बन गया आपका। तो आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, तो आपने लेसन सीख लिया, आपने कोर्स सीख लिया तो अच्छा है, लेकिन टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं। जो अगर आप लोग को सर उज़ैर पढ़ाएंगे तो मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं। क्योंकि मैं LED में आया हूँ ना, तो मुझे बहुत नाम के 2 से 3 टीचर्स होंगे जो वाकई मुझे अच्छे टीचर्स लगे, वरना कोई टीचर मुझे इतना आसानी से पसंद नहीं आता, सही है। तो अगर सर उज़ैर पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, सही है, कोऑपरेटिव बहुत हैं। तो मतलब जो सीखा ना मैंने उनसे ही सीखा है, बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं। तो बस आप उनके सामने, आप में से कोई ये ना करे कि सर ये ऐसे नहीं वैसे कर लें, वैसे नहीं ऐसे कर लें, सब आता होगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग ये कोर्स कर लेंगे ना, तो आप लोग को वहाँ जाके सिर्फ एक रिवीजन हो जाएगी, आपकी पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। बस ये जो लास्ट लैब है ना, लैब 5, इसमें थोड़ा सा आप लोग को वहाँ पे जाके पढ़ना होगा। लेकिन ये 4 लैब्स जो कि इसके अंदर से इतना काम जो है ना, बल्कि इतना नहीं, इतना काम ये मिड तक आ जाएगा। मिड टर्म में आपको लेआउट बनाना पड़ेगा, जो उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्टर पे ऑन किया होगा, और ये वाला जो काम है ना, ये आपको फाइनल में काम आएगा। तो मैंने इतना ही बेहतर तरीके से कोशिश की है कि समझाने की कि आप लोग का मिड टर्म और फाइनल इन वीडियोस को देख के हो जाए। आप भले क्लासेस भी ना लो, लेकिन इंशाल्लाह मैंने ऐसा समझाया कि उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो, सही। आप बस 2-3 दफ़ा इसको अप्लाई करोगे। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए थे अपने टाइम पे असाइनमेंट्स, ये इतने सारे बनाए थे, ये देखो आप। इसमें सबसे पहले लैब 1 कुछ ऐसी थी, सही है। फिर लैब 2 ऐसी थी, और लैब 2 में मैंने बेडरूम बनाया था, वो ये था मेरा। और लैब 3 में ये होटल थी जो आपको मैंने सिखाई भी थी। और लैब 3 में होटल के सेक्शंस ये कुछ ऐसे थे, सही है। और फिर A to A और B to B, C to C, ये तो सब मैंने दिखा दिया था, सही है। और जो घर का लेआउट था, घर का लेआउट आप ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि बस इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी थी, वो मैं नहीं बता सकता अभी। लेकिन ये सारी, ये पूरा घर था, सही है। और इसके अलावा एक्सटेंशन बोर्ड, इसका ये बनाया था, ये देखो, ये एक्सटेंशन बोर्ड सॉफ्टवेयर पे इसकी सर्किट डायग्राम, वो ये थी। इसके अलावा और मैंने क्या काम किया था, और ये वायरिंग वाला काम किया था घर में, तो ये तो बहुत ख़राब हो गया था, इसमें नंबर भी कट गए थे। ऐसे होती है वायरिंग। अब घर ही इतना बड़ा था तो इसके अंदर वायरिंग तो
माशाल्लाह फिर आप लोग देख ही रहे हो कितनी अच्छी हुई है। तो ये मत देखो, छोड़ दो इसको। और कॉस्ट एस्टिमेशन वाला जो मैं काम बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे होगा। ये इतना मुश्किल नहीं होगा, ये फजूल में मैंने मुश्किल किया हुआ है। मैंने भी नहीं किया हुआ, ये किसी और ने बनाया था। हमारे कुछ खास अजीज़ दोस्त थे, उन्होंने बना के दिखाया था हमें, क्योंकि हम उस वक्त अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ना उनके असाइनमेंट्स बना रहे थे। तो मैंने तकरीबन कोई 11 से 12 असाइनमेंट्स कंप्लीट किए होंगे अपने दोस्तों के, क्योंकि किसी के पास ऑटोकैड नहीं चल रहा था, किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं था, किसी का लैग हो रहा था, किसी का माउस नहीं था, सबके अपने मसले थे। तो मैं बनाता रहता था। तभी तो मुझे 1 साल बाद भी ये सारी कमांड सब याद है। मैंने कोई इसके लिए कोई रिवीजन वगैरह कुछ नहीं किया है। जो मैं आता हूँ वीडियो पे सामने आता हूँ, आप लोग को समझाना शुरू कर देता हूँ, बस मुझे पता होता है कि हाँ आज ये पढ़ा रहा है। तो हो सकता है मेरी कोई गलतियाँ भी हो जो आप लोग को दिखती हों, खैर माज़रत उसके लिए। ये मैंने होम के लेआउट्स बनाने थे ना, एलिवेशंस बनानी थी। ये मेरा वो था, डोर था, ये विंडो थी, ये भी विंडो थी। बहुत ये तो सोच समझ के मैंने बनाया था। ये देखो, ये सर आपको कहेंगे कि आपने घर के सेक्शंस अपने हिसाब से काटो, तो बच्चों ने तो ऐसे काटे थे कि सिंपल पूरी खाली दीवार है। ये तो फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा ले लिए, वरना तो बच्चों ने ये प्लेन दीवारें थी उनकी, कुछ था ही नहीं, वो ऐसे काट रहे थे। क्योंकि सर ने कोई कंडीशंस नहीं दी हुई थी ना कि आप लोग को कैसे सेक्शंस काटने, मर्जी थी, हम जैसे भी चाहे काट सकते हैं, सही है। तो बस ये सारा काम था। ये बाकी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते वक्त ना ये सारे ब्लॉक्स यूज़ करोगे, ये सर आपको बता देंगे। ये सब तो आसान है, इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। और बस इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिवाय वायरिंग वगैरह के काम के अलावा। बाकी बस आप एक दफ़ा ये कोर्स ना, मेरे ख्याल से जितनी भी वीडियोस जो बनी हुई है ना, आप एक दफ़ा देख लो। बाकी आप लोग सोच रहे होगे कि अगर मैं C++ में इतना मतलब शौकीन हूँ तो मैं ऑटोकैड क्यों पढ़ा रहा हूँ, C++ क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो सीन ये है कि जो मेरा दोस्त है ना, उसके लैपटॉप में ऑटोकैड नहीं चल रहा था और उसके माउस का भी इशू आ रहा था। तो फिर ये हुआ कि उसके पास सेटअप भी नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और मज़े की बात, मैं इतना कोई भुलक्कड़ इंसान हूँ कि मुझे बाद में मतलब एक अशरा रमज़ान का गुजर गया, फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मुझे ऐसा भी करना चाहिए ना कि जो चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं और जो प्रॉब्लम्स जो फेस किए हैं मैंने, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ी आसानी कर दूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख दूँ कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से आसानी हो जाए। तो बस ये सीन था। तो फिर मैंने अपने दोस्त को ये बोला कि देखो रमज़ान से पहले प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म करनी है, तो C++ उसे दे दिया और ऑटोकैड मैंने ले लिया। तो अब मैंने ये सोचा कि इंशाल्लाह अगर बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है इसके ऊपर, तो 3rd सेमेस्टर में फिर हम लोग, आप लोग के 3rd सेमेस्टर में हम लोग फिर ये भी होगा कि पाइथन में स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह। और तो कोई ऐसा कोर्स है नहीं 3rd सेमेस्टर में, तो बस पाइथन इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो बाकी आप लोग को जो इशू हो, कोई मसला हो, कुछ भी परेशानी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो, सही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।